Eich, ook, eich, sluit, knap, sluit. हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्जाम 27 मार्च का है या नहीं है। कई बच्चे ये भी पूछते हैं जो अजमेर भर्ती के बच्चे हैं कि सर जो एग्जाम है वो क्या सीधी ज्वाइनिंग दी जाएगी। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं जो अजमेर वाले बच्चों के, ठीक है, अजमेर भर्ती के बच्चों के, कलरक वाले बच्चों के भी हो रहे हैं। तो हम देखते हैं, तो वो सारी बातों की डिस्कस हम एक वीडियो में हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं काफी दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब एक लेटर है जो आया था और उस समय पर ये बताया था बच्चों ने कि सर ये ज्वाइनिंग होगी क्या। देखो उसकी में लैंग्वेज जो दी हुई है वो वास्तव में भी ज्वाइनिंग है, होने के बाद में जो लेटर होता है वही जो नीचे है आप देखोगे लैंग्वेज वो सेम की सेम वही लैंग्वेज होती है, और ज्वाइनिंग के बाद ही वो वेरिफिकेशन होती है। तो बच्चों को नॉर्मल सी ये लगता ही है कि भी ज्वाइनिंग होगी, विदाउट एग्जाम होगी। तो इस रूप से पहले तो हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रही है अजमेर वाले बच्चों की, फिर ज्वाइनिंग से पहले जो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है वो कैसे क्यों की जा रही है। एक जो 30 जनवरी को एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उस समय भी बच्चों ने बहुत सही अफवाह फैलाई थी। ज्वाइनिंग लेटर है उसका क्या है रोल है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और 27 मार्च का जो एग्जाम है उसका क्या है विषय वो भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सारे विषयों पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ना तो मैंने इस पर वीडियो बनाई, ना 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 फिर अब ये सोच रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी मैसेज आए तो सोचा कि क्यों नहीं इस पर जो 27 मार्च का एग्जाम है यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने हैं। देखो पहले नंबर पर जो बात है, जो यहाँ पर जो लेटर आया था बच्चों का, जो वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट, जो जैसे नाथुसरी चोपटा के ये बच्चों की डिटेल है जो सिरसा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखो ये लैंग्वेज है, इसमें कंफ्यूजन था बच्चों को। ये था यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट एंड फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस बिफोर 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी से पहले, शो दैट सेड कैंडिडेट कैन बी डिस्पेस्ड, कैंडिडेट को डिस्पेस करेंगे टू देयर रिस्पेक्टिव रेजिमेंट सेंटर। ठीक है, तो इससे पहले है, डिस्पेस करने से पहले है इनको ये वेरीफाई कर दो सर्टिफिकेट। एनी डिले, यदि इसकी डिले होती है वेरिफिकेशन में बिहाइंड 10 जनवरी 2020 में काज डिले टू डिस्पैच, इसके डिस्पैच में डिले हो सकता है, 10 जनवरी से पहले वेरिफिकेशन करके देनी है। और ये तहसीलदार को भेज रखा था, इस तरह से वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा हुआ था। तो बच्चों को ये लगा था उस समय पर पूछने लगे कि सर ज्वाइनिंग होगी क्या, 10 जनवरी का इन्होंने दे रखा है। तो कई जगह पर लेटर में 10 जनवरी, देखो मोस्ट ऑफ 10 जनवरी था। ये टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के पास में आया हुआ था लेटर। तो सभी को बच्चों को लगा कि फरवरी में ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, तो सभी खुश थे कि हाँ। तो उस समय पर बच्चे पूछ रहे थे, और इसमें लेटर के अंदर जो लैंग्वेज है ये वो सेम है जो उसके बाद में ज्वाइनिंग के बाद में करवाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, एग्जाम होगा। और उसमें आपको ये सोचने की जो अजमेर के बच्चे अभी सोच रहे हैं उनके पास में वेरिफिकेशन हो रही है, पहले ये वेरिफिकेशन हिसार भर्ती वाले बच्चों की हो चुकी है, भिवानी भर्ती वाले बच्चों की अभी तक कोई मेरे पास में कोई सूचना नहीं कि उनकी हुई है नहीं हुई। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग से के बाद में जो वेरिफिकेशन होती है, पहले वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो खाली बैठे तो इसीलिए उन्होंने करवा दिया। ठीक है, तो सोचा कि बच्चों का कुछ ना कुछ वो चलता रहे तो बच्चे मायूस ना हो, इसलिए उन्होंने करवाया ये वेरिफिकेशन। अब अजमेर वाले में बच्चों में चल रही है, तो वहां पर केवल क्या है, ईमेल के माध्यम से वेरिफिकेशन हो रही है, वहां पर ईमेल के माध्यम से हो रही है। जैसे यहाँ पर तो खुद बच्चे जाकर करवा रहे थे। यहाँ पर देखोगे, यहाँ ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का, तो यहाँ पर भी 10 जनवरी 2022 था। मतलब हिसार भर्ती के बच्चों का सारा यही सिस्टम किया हुआ था, और वेरिफिकेशन इनकी कास्ट सर्टिफिकेट की पहले हो चुकी है। तो वेल एंड गुड है, जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद में तुरंत ज्वाइनिंग में समय नहीं लगेगा, तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो एक लेटर ये भी था, जाति प्रमाण पत्र जमा करवाना उम्मीदवार के लिए। ये चूली बागड़ियान का है, आदम निकेश नाम है कोई, तो इसका वायरल था उस समय पर 23 दिसंबर 2021 का। 4 मार्च 2021 को सेना भर्ती रैली में भाग लिया आपने, और सेना भर्ती कार्यालय हिसार में जाति प्रमाण जमा कराने के लिए निर्देश दिया गया। 31 दिसंबर 2021 तक ARO हिसार। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्या था, 31 दिसंबर 2021 तक ARO हिसार हेल्पलाइन नंबर संपर्क करने की सलाह दी जाती है, और आप संपर्क में विफल रहते हैं तो आपको अनुपस्थित उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। तो इस तरह से ये उसके लिए जारी किया गया था। तो उस समय पर भी यही था, भी जिसका जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया तो वो जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से
ये भी सेम का सेम वही था, मतलब एग्जाम होगा, इसमें कोई वो नहीं थी। और यहाँ पर कई बच्चे हैं उस समय पर इतना पैनिक हो गए थे, जो ये लेटर आया था उस समय पर कि 30 जनवरी का जो एग्जाम है वो कैंसिल है, ठीक है। तो अब बच्चों ने, कईयों ने ये वायरल किया कि 30 जनवरी का एग्जाम है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं ये इसलिए ये बताया आपको, क्योंकि अभी जो आप पैनिक हो जाते हो जल्दी, अभी इसलिए जो 27 मार्च का एग्जाम है कि जो एक लेटर था वायरल हो रहा है, सभी बच्चों का वही वायरल हो रहा है कि एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। तो इसलिए पेशेंस मत खोए, पेशेंस नहीं खोना है। और एग्जाम की डेट आनी होगी तो 5-7 दिन तक वो वेट करो, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा है, ये देखो वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट है 8वीं का, ये है देखो, कहीं से बच्चे हैं वो लेटर निकाल के लाए। ये कौन बच्चा है, राय अनिल नाम है, अनिल खोट नाम दिया हुआ है। तो इसमें ये लिखा हो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2022 तक आप वेरीफाई कराओ। वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन मार्क्स कार्ड्स ऑफ दिस कैंडिडेट एसेंशियल एंड मैंडेटरी बिफोर डिस्पैच, मतलब डिस्पैच से पहले है, ये बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों के मन में यही हुआ, तो यहाँ पर डेट दी हुई 31 जनवरी 2022 से पहले आपको ये करवाना है। तो फरवरी भी आ गई है, तो इसलिए कई बच्चों के पास में ये लेटर पहुंचा था। और एजुकेशन सर्टिफिकेट है 8वीं का वेरीफाई करवाने के लिए, 10वीं का वेरीफाई करवाने के लिए, ऐसा लेटर कईयों के पास में ये लेटर पहुंचा था बच्चों के पास में। जो बच्चे हैं जो अपना जैसे सीबीएसई से वो हरियाणा बोर्ड में चले गए हैं, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरण सर्टिफिकेट, तो वो भी मांगा था। कई बच्चों से रोल नंबर भी मांगा था 10वीं का। तो उन बच्चों को यही था कि आप स्कूल का, जिन बच्चों के फोन आए थे मेरे पास में, मैंने उनको यही कहा था कि आप स्कूल में वेरीफाई करवा के ये दे दो, क्योंकि रोल नंबर अब मिलेगा नहीं, भिवानी बोर्ड का मिलेगा ना, भिवानी बोर्ड का मिलेगा ना, सीबीएसई का मिलेगा। तो जिस स्कूल से पास किए तो अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर जो रोल नंबर आता है वो रोल नंबर अपने स्कूल से सर्टिफाइड करवा के दे सकते हो। तो ये था। फिर उसके बाद में अब अगली जो थी ज्वाइनिंग के लिए, ये लेटर वायरल हुआ था कि ये हमारी ज्वाइनिंग के लिए लेटर आ रहा है क्या, तो ये उसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र जमा करवाना, तो इसके लिए ये लेटर बनाया गया था सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों के पास में ये लेटर भेजा गया था। कईयों में ये डाउट भी हो जाता है, कईयों के पास में आता है, कईयों के पास में नहीं आता, इसलिए वो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। कईयों के पास में क्यों नहीं आता, कईयों के सर्टिफिकेट है वो उनको ये लगता है कि ये डाउटफुल है, तो उस समय पर उनके पास में ये भेजते हैं। और भी 10वीं और 12वीं का एक बार प्रवेश पत्र आप जमा करवाओ, तो कईयों के पास में नहीं भेजा और कईयों के पास में भेजा है। तो ये बच्चा है, किसी का वायरल हुआ था, नहीं, इस बच्चा है कोई बोस्ती गांव से टोहाना के में, तो ये लेटर आका, और कई बच्चों ने ये अफवाह फैला दी, ये लेटर पता नहीं कौन सा लेटर था, ना ही यहाँ पर आर्मी लिखा, कहा कि ज्वाइनिंग लेटर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम लास्ट बात करते हैं 27 मार्च का एग्जाम। तो यहाँ पर जो लेटर वायरल हो रहा है, तो वो सेम लेटर यही वायरल हो रहा है। कईयों के पास में यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर स्टेपलर रखा हुआ है, कईयों के पास में ये इस रूप से ऊपर JLA दिखा हुआ है, फाइल नंबर है ये ऊपर लिखी हुई है। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर वायरल है लेटर में, आप देखोगे तो कई जगह पर ये देखो ऊपर CHW, तो आप देखो इनमें भी अंतर है। CHW आर्टरी सेंटर A7 ये लिखा हुआ है, और यहां पर ऊपर चीज है वो सेम है। और कईयों के यहां पर JLA लिखा हुआ है, JLA, और यहां पर दूरभाष सेम का सेम। और नीचे ये देखो कईयों के ये दिख रहा है नीचे, और कईयों में ऊपर ये JLA दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अब ये और सेम का सेम है, देखो फरवरी, यहां पर कईयों के फरवरी 2022 है, और यहां पर कईयों के 12 फरवरी लिख दिया, देखो 12 फरवरी, और यहां पर कुछ इसमें ऐसा है नहीं। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें यह भी लगता है कि कहीं किसी ने ऐसे अफवाह तो नहीं फैलाई है। तो इसलिए आप इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 5-7 दिन में अपने पास में पता चल जाएगा। जैसे आप देखोगे इसको थोड़ा सा हाईलाइट सा कर रखा है, ठीक है, यहां हाईलाइटेड है। और यहां पर आप देखोगे मार्च 2021 रोल नंबर के उनके बारे में बताया गया, भाई 27 मार्च 2000 एग्जाम को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो CE लिया जाएगा, 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें यदि अपना एग्जाम हो जाता है 27 मार्च का तो वेल एंड गुड है, और इसमें अपनी सच्चाई और उसमें यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। और 4-5 दिन में जो बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर बताओ क्या होगा एग्जाम, तो इसलिए कॉमन वीडियो बनाई गई है। देखो मैं कोई इसमें ये नहीं कहूंगा कि कंफर्म है हो और आप बोरिया बिस्तरा बांध कर है वो
अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाओ। अब कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि 27 जून का एग्जाम है, कई अप्रैल में भी कह रहे हैं। यदि अप्रैल, अभी जो एग्जाम के जो सेंटर है जहां से जो कुछ सूचना मिलती है अपने को, वो ये बता रहे हैं कि 5 दिन में 6 दिन के अंदर पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मार्च तक अपने को ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 मार्च तक अपने को संपूर्ण सूचना मिल जाएगी। इसलिए बच्चे हैं वो थोड़ा सा इन लेटरों के बारे में और ये कंफर्म ना माने कि हाँ एग्जाम वो 27 मार्च का ही है, क्योंकि बहुत बार आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है। और मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि आप तुरंत पैनिक होकर है वो तुरंत निर्णय लो, क्योंकि कई बार बच्चे हैं बेचारे दूर दूर से होते हैं, उत्तर प्रदेश से होते हैं, अपनी एकेडमी में भी उत्तर प्रदेश से, कोई हिमाचल से बच्चा होता है, इतनी दूर से बोरिया बिस्तरा उठा के आते हैं और उसके बाद में पता चला कि मार्च में भी एग्जाम नहीं हुआ, अप्रैल में भी नहीं हुआ, क्या पता जून में चला जाए। क्योंकि कई फौजी, अभी रिलेशन की भर्तियां चल रही है तो कई फौजी आते हैं अपने बेटों के साथ में अपनी एकेडमी में एडमिशन करवाने, तो वो ये कह रहे हैं कि 27 जून का एग्जाम है। तो इसलिए आप तुरंत निर्णय न लेकर अपने विवेक से और पैनिक ना होकर 5-7 दिन एक बार वेट करो और उसके बाद में निर्णय लो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि कई बहुत इसलिए वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल फैमिली से होते हैं, कई बार पीजी का खर्चा है वो 5,000-7,000 वो भी उठा के लाना पड़ता है, 2 रुपए सैकड़ा पर उठा के लाना पड़ता है। इसलिए आप थोड़ा सा आराम से निर्णय लो और फिर उसके बाद में पूरी एनर्जी के साथ में, यदि अपना डिसाइड हो जाता है 27 मार्च का, पूरी एनर्जी के साथ में आए तो और फिर उसके बाद में तैयारी करना शुरू करें। साथ में आप पढ़ना शुरू कर दो। बस अब ये मान के, कम से कम ये मान के पढ़ना शुरू कर दो कि 27 मार्च का एग्जाम है तो उसी के अकॉर्डिंग है, आप शुरू कर दो। उसके बाद में यदि 27 मार्च का हो जाता है वेल एंड गुड, वरना पढ़ाई अपन कंटिन्यू रूप से रखो, जो सिंपल आप कंटिन्यू रूप से रखे हुए हैं। और फिर यदि होता है एग्जाम तो एनर्जी के साथ में जुट जाना, ठीक है। तो इसलिए यह है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जानबूझ के हैं, पहले उन्होंने 30 जनवरी के एग्जाम के लिए वीडियो बनाई, कई दिसंबर के एग्जाम के लिए वीडियो बनाई, कई नवंबर के एग्जाम के लिए वीडियो बनाई, फिर फरवरी के एग्जाम के लिए 28 फरवरी के एग्जाम है, ये वो एग्जाम है तो फिर वीडियो बनाई। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह से हम कोई भी बातों पर ध्यान ना देके। अभी देखो 27 मार्च के एग्जाम की बिना लेटर के भी एक लेटर सा लिख के खुद ही टाइप करके उस पर वीडियो बना रहे हैं कई लोग, आज से 15-20 दिन पहले भी। तो इसलिए तुरंत आप ये सोचें कि हाँ यदि है तो एग्जाम, अपना थोड़ा सा एनर्जी और अपना जो साजो सामान है बांध बूंद के अपना तैयारी करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो अपना तैयारी रखें। और यदि 5-7 दिन में के अंदर डेट आ जाती है तो तुरंत जुट जाएं। फिर 27 मार्च कोई फिर ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरा जो मानना ये है कि मेरा मानना है या तो अप्रैल में एग्जाम है या अपना 27 मार्च को, मेरा भी ये मानना है कि 27 मार्च को एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन ये जो अफवाहें हैं खुद भी कई बार कई लोग फैला देते हैं, क्योंकि अभी जो यूपी के अंदर चुनाव है, कुछ राज्यों के अंदर चुनाव है, तो जानबूझकर सरकार भी एक थोड़ा सा ह्यूमर है वो किसके माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से और उसके माध्यम से छोड़ा गया। और यदि सरकार है, अभी तो देखो 100% खुल भी गया है, तो सरकार से यह भी अपील आप युवाओं को उनकी फेसबुक आईडी पर और ट्विटर के माध्यम से यह भी अपील करते रहो, छोड़ो नहीं, क्योंकि इनका कोई मैं भरोसा नहीं, जब नेता बात आ गई तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसी तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा यदि आपको एग्जाम नहीं लेना तो एग्जाम लो ही ना। और बच्चों का 2-2 साल है वो खराब हुआ है, उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं है। तो इसी वजह से तो इन पर कोई विश्वास वाली बातें नहीं है नेताओं पर भी। इसलिए आप वो जो इनके कमेंट में करना आपने शुरू कर रखा था वो जारी रखो, ठीक है, जब तक अपना एग्जाम नहीं होता, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। और इम्पैक्ट एकेडमी, जो अपना इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी पर अपना टेस्ट सीरीज शुरू है, उस पर आप कंटिन्यू रखो। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज शुरू है। और अपना इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर भी क्लास आती रहती है और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी की जो हर एक क्लास है, जो आर्मी की जो जोगिंदर सर ने मैथ की क्लास शुरू कर रखी, वो ज्वाइन रखो। उसके बाद में मैं जीके और साइंस की वो क्लास लेकर आऊंगा, तो इसमें अपने कम से कम 100 के आसपास टेस्ट करवाए जाएंगे यूट्यूब पर। फिर उसके बाद में कलर की क्लासेज होगी, अपने यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज डालनी है अभी, ठीक है। बेस्ट विशेज।